राजपथ को छोड़कर लोकपथ के मार्ग को अपनाकर स्वाभिमान, सम्मान, आदर्श को ऊपर रखकर पद और पैसे के लिए नहीं बल्कि जन सेवा के लिए सपाट और वास्तविकता के आधार पर राजनीति करने वाले जननायक श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज का यह कदम यूं ही नहीं उठा। यह निर्णय लेने से पहले कितने दिन, महीनों और वर्षों तक उन असहज परिस्थितियों को मन ही मन सहकर मजबूर हुए होंगे, कितने कड़वे घूंट पिए होंगे, कितनी बार मन में विचार आए होंगे। लेकिन हर बार उन विचारों को, अपनी आस्था और जीवन के स्वर्णिम समय को जिसमें निवेश किया, उसे ऐसे ही नहीं छोड़ने की बात सोचकर उन विचारों को त्याग दिया होगा। लेकिन कहते हैं, बार बार स्वाभिमान और सम्मान को कुचलते देखना, अपने साथ साजिशों को होते देखकर भी आंखें बंद किए रहना, यह भी जैसे खुद का अपमान और खुद के साथ ही नहीं बल्कि अपनी पीढ़ी और अपने से जुड़ों के साथ अन्याय और अपमान होता है। सहने की सारी सीमाओं ने जब बार बार जवाब दिया होगा, बार बार झकझोरा होगा, तब राजनीति की शुरुआत से विपरीत परिस्थितियों में जीवन का स्वर्णिम 20 वर्ष जिस दल में बिताए, जिससे सत्ता दिलाने के लिए हाड़ तोड़ मेहनत की और सत्ता के सिंहासन पर काबिज कराया, उस दल को छोड़ने का निर्णय किया होगा। निर्णय करने के बाद भी कितनी बार उस कागज को फाड़ा होगा जिस कागज पर यह निर्णय लिखा होगा। मन की उस पीड़ा का अंदाजा लगाना लगभग असंभव है। लेकिन जिंदगी में जब स्वाभिमान और सम्मान ही नहीं रहा तो सब कुछ पाकर भी वह जीवन जीना व्यर्थ होता है। निश्चित मन के इसी भाव ने कागज के उस पन्ने को आगे बढ़ाया होगा जिसमें एक एक शब्द लिखते वक्त शायद उंगलियां कांपी होंगी, हस्ताक्षर करते वक्त कलम भी रोई होगी, और एक खुददार इंसान के साथ ऐसा होना स्वाभाविक है। वरना राजनीति में लोग कपड़ों की तरह दल बदलते हैं। आपने जो निर्णय लिया, देश के करोड़ों लोग उस परिस्थितियों को समझते हैं। आप धैर्य रखना। बहुत लोग आपको कोसेंगे। राजनीति का मामला ही कुछ ऐसा है कि वह कोसते कोसते परिवारों को भी घसीटेंगे। लेकिन आप विचलित मत होना। अपने सम्मान और स्वाभिमान को सदैव बनाए रखना। इस परिस्थिति में देश की करोड़ों स्वाभिमानी और सम्मानित जनता आपके साथ खड़ी है। ऐसे जनसेवक को हजारों सलाम है।